के संगठनकर्ता के तौर पर उनको देखा जाएगा, जिस तरह से बीजेपी के संगठन को, क्योंकि कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने उससे ठीक पहले राम मंदिर का आंदोलन हुआ, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर रही, लेकिन उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, उसमें लोगों को जोड़ने के लिए एक कुशल संगठनकर्ता के तौर पर पार्टी को खड़ा करने में उनका बड़ा योगदान रहा। और कहीं ना कहीं पार्टी को के जो शुरुआती लोग थे जिन्होंने एक पार्टी को नई दिशा दी, एक गति दी, उसमें कल्याण सिंह का नाम रहा। बिल्कुल, देखिए कल्याण सिंह एक चीज जानते थे कि भारत के जनमानस के रोम रोम में राम बसे हैं और राम उनके अध्यात्म है, राम उनके आदर्श हैं, राम उनके कुल के देवता हैं, राम उनके पूर्वज हैं। ये सभी मानते, तमाम राजनीतिक कारणों से जो जाति राजनीति उत्तर प्रदेश में हावी हुई थी कि राम को हम गाली देके आगे बढ़ जाएंगे, कोई किसी महापुरुष को गाली देके आगे बढ़ रहा था, उसको उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने भारत के जनमानस में जो राम स्थापित थे उनको और तीव्रता से स्थापित किया कि लोगों के मन में जो राम का आंदोलन है वहां से उन्होंने शुरू किया। पिछड़े, अगड़े, दलित सबको संगठित किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने आदर्शों को लेकर चल रही है, जो हमारा बिखरा इतिहास है उसको जोड़ने के लिए काम कर रही है। तो इस तरीके से उन्होंने गांव-गांव तक जो संगठन का काम किया, जिस तरीके से संगठन को धार देने के लिए एक एक गांव तक कार्यकर्ता को भेजा, एक एक गांव तक संघ के तमाम पदाधिकारियों को लगाया गया, भाजपा के बड़े नेताओं को लगाया गया, गांव के लोगों के साथ उनका जुड़ाव बनाया गया, कई कार्यक्रम चलाए गए, चाहे राम मंदिर के नाम पर हो, चाहे कई और कार्यक्रम थे हिंदुत्व के नाम पर चलाया गया हो, और उन सबको एक साथ एक लय में ढाल दिया। तो उत्तर प्रदेश में लगता था कि जब कल्याण सिंह चलते हैं तो जो लहर लेती है वो कल्याण के नाम की लहर लेती है। इस तरह समुद्र में लहर उठती, नदियों में लहर उठती, उत्तर प्रदेश के जनमानस में कभी कल्याण सिंह के नाम की लहर उठती थी। तो ये काम भी उन्होंने किया और संगठन से लेकर के जनता के मन तक जो उन्होंने अपना स्थान बनाया था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो न्यू का काम कल्याण सिंह ने किया उसके संपूर्ण आज तक हम देख रहे हैं कि पुष्पित और परिणित हो रहे हैं निखिल। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और बिल्कुल हम कह सकते। और आइए सुनते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं कल्याण सिंह के निधन पर। प्रस्ताव तैयार कराया था कैबिनेट के लिए, और कैबिनेट में जब वह प्रस्ताव गया तो कैबिनेट के सदस्यों के बीच कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी। तो एक बार दो बार वह कैबिनेट में पास नहीं हो पाया। उसके बाद मैं जाकर स्वयं श्री कल्याण सिंह जी से मिला और उनसे जो भी उसमें बिंदु थे उस पर जो है चर्चा की, और मैंने उनसे आग्रह किया कि नहीं, ये राज्य के हित में इसे पारित होना चाहिए। सचमुच मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित था कि उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। और दूसरे दिन जब वह मंत्रिमंडल में बैठे तो उन्होंने जो कैबिनेट के प्रपोजल्स थे बीच से उस नकल विरोधी कानून से संबंधित जो प्रपोजल था उसको निकाला और सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहा इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, इसे पारित कर दिया जाए, और वो पारित हो गया। और उसके बाद बहुत प्रभावी तरीके से वो कानून लागू हुआ था। अब हमारे बीच वह नहीं है, जैसा मैंने कहा कि अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं।